आइए देखते हैं आज हम लोग एसिटिक अम्ल अर्थात एथेनोइक अम्ल का निर्माण। ये हमारे कक्षा 10 के परीक्षाओं के लिए बोर्ड में बार बार पूछा जाता है ना, तो इसको आप पूरा निर्माण विधि आज हम लेकर आ गए हैं। देखिए एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल ये होता क्या है, तो ये सिरके से प्राप्त किया जाता है ना। जो हम लोग को ये प्राचीन विधियां बनाने किया गया है कि हम लोग क्या करते हैं, एसिटिक अम्ल को पहले से ही बनाते चले आ रहे हैं, यानी प्राचीन विधि भी मान सकते हैं कि एसिटिक अम्ल को प्राचीन रूप से प्राप्त किया जाता है। इसका सर्वप्रथम खोज स्टार्लिंग की थी 1720 ईस्वी में उन्होंने, लेकिन अशुद्ध रूप में प्राप्त किया था। इसके बाद 1786 ईस्वी में आए आपके लेवोसियर जिन्होंने मतलब कि अल्कोहल के ऑक्सीकरण से शुद्ध एसिटिक अम्ल प्राप्त किया और इसके अणु सूत्र बताया गया C2H4O2 C2H2 और इसका संरचना सूत्र देख लीजिए, यानी अणु सूत्र तो C2H4O2 है। इसका संरचना सूत्र बनाते समय ये ध्यान दिया जाता है कि जितने अणु यहाँ पर अणु सूत्र में लिखे गए हैं वही इसके संरचना में भी होने चाहिए। तो देखिए हाइड्रोजनों की संख्या 4 है, तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजनों की संख्या 2 तो 2 ऑक्सीजन और कार्बनों की संख्या 2 तो 2, यानी सभी अणुओं को देखकर संरचना बनाई जाती है ना। या फिर इसकी संरचना हम डायरेक्टली लिख सकते हैं CH3COOH। अब पढ़ते हैं इसका निर्माण विधियां, यानी इसका निर्माण कैसे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम एथिल अल्कोहल से इसका निर्माण विधि पढ़ते हैं। एथिल अल्कोहल यानी कह सकते हैं कि एथेनोइक, यहाँ पर C2H5OH एथिल अल्कोहल का जब हम ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करते हैं या ऑक्सीकरण करते हैं, प्लस में इसकी क्रिया जो है K2Cr2O7 अर्थात पोटेशियम डाइक्रोमेट से क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है एसिटिक अम्ल। प्लस में उसमें जो भी जल की मात्रा रहती है निकल जाती है, तो यहाँ से हम लोग एसिटिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। दूसरी विधि हम लोग का मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड का मतलब CH3Cl, ये मेथिल साइनाइड है। मेथिल साइनाइड को जब हम जलीय अम्ल या क्षार की उपस्थिति में ना, जलीय अम्ल या क्षार से क्रिया कराते हैं तो हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है और प्लस में अमोनियम क्लोराइड। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें प्राप्त क्या करना है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाता है, तो जब मेथिल साइनाइड से यानी CH3Cl से अम्ल अथवा क्षार की उपस्थिति में, या फिर अम्ल अथवा क्षार को बोल सकते हैं जलीय माध्यम में ना, क्रिया कराते हैं तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। इसका और सारे अन्य विधियां भी है निर्माण की, जिसमें एक आती है औद्योगिक निर्माण विधि। औद्योगिक निर्माण का विधि का मतलब कि जहाँ पर अधिक धारा है इसका उपयोग किया जाता है, बनाया जाता है एक ही बार में अधिक, जैसे गन्ने के रस या एथिल अल्कोहल के किण्वन से। किण्वन का मतलब क्या होता है, जब भी किसी वस्तु को या फिर किसी खाद्य पदार्थ को सड़ाया जाता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं ना, तो उसी प्रकार से इसमें इसको भी जो एसिटिक अम्ल होता है उसको, उसके रस को यानी गन्ने के रस को खुली वायु में छोड़ देते हैं कुछ दिनों तक, जिससे उसमें कीड़े पड़ जाते हैं ना, और या फिर किण्वन हो जाता है उसका। और इसमें किण्वन से क्या होते हैं कि छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोडर्मा एसिटी। ये जीवाणु होते हैं एक प्रकार का जो एसिटिक अम्ल यानी गन्ने के रस को एसिटिक अम्ल में बदलते हैं, जिसमें 10% तक एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो जीवाणु होते हैं एक अन्य जीवाणु पड़ जाते हैं जिनको उनको एसिटिक बदल देते हैं। एसिटिक बदलने के बाद जो गन्ने का रस होता है वो एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इसके आइए देखते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण यानी कि जो हम बाह्य रूप से इसका बाहरी रूप देखते हैं, गंध देखते हैं, ये कैसी क्रिया करता है, ये सब इसके भौतिक गुण होते हैं। तो इसका जो रंग होता है रंगहीन होता है। रंगहीन का मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है ना। तीव्र गंध यानी कि जो इसकी गंध होती है बहुत ही तीव्र होती है, एक जगह पर लाने से मतलब कि चारों ओर बहुत तेजी से फैल जाएगी। इसके बाद बात करें संक्षारक द्रव। संक्षारक द्रव का मतलब कि ये दूसरी चीजों को बहुत जल्दी नष्ट कर देता है। संक्षारक का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट करना ना, तो ये बहुत तेजी से दूसरे वस्तुओं को भी नष्ट कर सकता है, इसलिए इसको बहुत सावधानी से रखा जाता है। इसका क्वथनांक देख लिया जाए तो क्वथनांक इसका 118 डिग्री सेल्सियस अर्थात 118 डिग्री सेल्सियस पर यह बॉइलिंग करने लगता है। इसके बाद बर्फ की तरह जम जाता है, यानी कब, जब इसका टेम्परेचर 16.5 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 16.5 डिग्री सेल्सियस पर यह बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यह एक अच्छा विलायक है जो जल में, अल्कोहल में तथा
ईथर, तीनों में आसानी से विलय हो जाता है। इसके बाद देखते हैं इसका रासायनिक गुण। जब हम किसी भी यौगिक का क्रिया कराते हैं तो भौतिक गुण के साथ साथ उसका रासायनिक गुण भी होता है ना। तो यहाँ पर पहले ये क्षारकों के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा, तो जब भी एसिटिक अम्ल का हम क्षारकों के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें से एसीटेट आयन निकलता है। एसीटेट आयन का मतलब कितना, यानी एसीटेट आयन निकलता है प्लस में वह क्षारों के यौगिक मतलब जो धातुएं होती हैं उनके साथ विलय कर लेता है। तो यहाँ पर एसीटेट आयन यानी CH3COO निकल गया है, प्लस में धातु का अणु है के, और ये बना दिया है पोटेशियम एसीटेट प्लस में जल, अर्थात एसिटिक अम्ल क्षारकों से अभिक्रिया कर एसीटेट आयन बनाता है, प्लस में जल को बाहर निकाल देता है। इसके बाद देखिए एक और रिएक्शन लिख दिए हम CH3COOH यानी CO3 जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, यह भी एक प्रकार का क्या है, क्षार है ना। तो क्षार है तो ये भी क्या बनाएगा, एसीटेट आयन। तो एसीटेट आयन का मतलब इसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट, प्लस में यहाँ पर CO3 है जिसका एक अणु निकल जाएगा ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल H2O बनाएगा। अब देखते हैं इसका एस्टरीकरण अभिक्रिया से। एस्टरीकरण जिस प्रकार हम जानते हैं कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है, उसी प्रकार जब अम्ल की अभिक्रिया कराई जाए एथिल अल्कोहल से तो वो एस्टर बनाते हैं ना, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं एस्टरीकरण। एस्टरीकरण अभिक्रिया किसको बोलते हैं, तो अम्ल तथा अल्कोहल की अभिक्रिया जब कराई जाती है तो उसको बोलते हैं एस्टरीकरण, एस्टर, और इस क्रिया को बोलते हैं एस्टरीकरण। तो यहाँ पर CH3COOH प्लस C2H5 एथिल अल्कोहल, इन दोनों को हमें एसिटिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, जिससे हम लोग को एथिल एसीटेट प्लस में जल प्राप्त होता है। इसके आगे उपयोग देख लिया जाए तो इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो सर्वप्रथम प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद इत्र यानी जो सुगंधित है, जैसे कह सकते हैं सेंटून बनाने के काम में आता है, रंजक पदार्थ बनाने के काम में आ जाता है, प्लास्टिक और औषधियों बनाने के काम में भी आता है। सफेद अर्थात कृत्रिम सिरका, सफेद ये जो मानव द्वारा बनाया जाता है उसको कृत्रिम बोलते हैं ना, तो सफेद अर्थात कृत्रिम सिरका बोल सकते हैं। रबर के स्कंदन में, रबर के स्कंदन को समझते हैं, जैसे हम लोग का हृदय होता है वो स्कंदन करता रहता है यानी छोटा बड़ा होता रहता है ना, तो रबर भी खींचते हैं तो क्या होता है, छोटा बड़ा होता रहता है। तो इसी तरह रबर के स्कंदन में भी इसका यूज किया जाता है।